हेलो गाइस, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का सेकंड डे और पंडित जी आ गए। हमारे पंडित जी मतलब हमारे यहाँ आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ बाँचते हैं। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि इधर 2-3 दिन से मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा था। बारिश और आंधी का मौसम था, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है किसानों का। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सब लोग ठीक हैं? आप लोग की खेती बाड़ी वगैरह सब ठीक है? और कल का ब्लॉग मतलब कल फर्स्ट डे था नवरात्रि का, तो उसका ब्लॉग वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हुआ ये कि लाइट की वजह से मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था। और बहुत अच्छे से मतलब एक थोड़ा वीडियो बनाई तो शूट तो किया था, लेकिन मेरे लिए उतना सफिशिएंट नहीं था, तो मैं उसका वीडियो नहीं आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊँगी। लेकिन जो भी हो, आज का जो वीडियो है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोग को बता दूं कि मेरे यहाँ कोई नवरात्रि का व्रत मतलब वही फर्स्ट और लास्ट ही रखते हैं। बाकी बीच जो बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि एक तो पापा लोग की अब एज भी हो गई है। तो एज के साथ साथ ना क्या है कि अब व्रत रखने का उतना ताकत रह नहीं जाता। और भाभी लोग का क्या है ना, बीच बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। तो माता जी का कलश स्थापन भी नहीं हुआ है। कलश वैसे हालांकि रखना चाहिए, लेकिन बस इसीलिए कि कलश स्थापना का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये माता जी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। उनका दीपक नहीं बुझना चाहिए और दोनों टाइम कलश में जल भरना चाहिए। तो पूजा पाठ तो होती रहती है, पूरा परिवार जो है बिना पूजा पाठ किए जलपान नहीं करता है। लेकिन ये है कि व्रत नहीं कोई रखता, व्रत वही फर्स्ट और लास्ट ही रखता है। तो पंडित जी आ गए हैं, वो पूजा कर रहे हैं, मतलब सप्तशती का पाठ जो है वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे यहाँ हमारे जो परदादा थे उनके ज़माने से ही पंडित जी के पिताजी आते थे, तब से मतलब हो रहा है। और ये पंडित जी के मतलब बेटे हैं। तो मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ ये वीडियो भी, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। और आप सभी को अगेन नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और चैत्र न्यू वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सॉरी, हिंदू नव वर्ष, चैत्र नव वर्ष नहीं, हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं पंडित जी के पास। चल रही हूँ ऊपर और आज धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है। मतलब 3-4 दिन से धूप भी नहीं निकल रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो कपड़े भी लोगों के ना सूखे नहीं थे, मतलब सब काम लटका हुआ था। तो अभी जो है सबके घरों पे कपड़े सूख रहे हैं। और मैं आ गई हूँ, मैं आई थी यहाँ, कुछ काम था मुझे, अभी दिखाती। मम्मी फैला रही थी सरसों, तो मैंने कहा चलो मम्मी का हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है। और आज सुबह ही कंबाइन मशीन से सरसों कट के आ गया, तो इसका दाना जो है वो अभी 50% गीला है। तो मम्मी ने कहा 1-2 दिन इसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे भी हमको लग रहा है कि इसका 25-30% सरसों का दाना जो है वो खेत में ही रह गया, क्योंकि ये आंधी तूफान में ना किसानों का बड़ा नुकसान हो गया है। और कितने किसानों का तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है इस आंधी तूफान में। कहीं ओले जहाँ पड़े हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैंने मम्मी को बिठा दिया एक जगह और अब मैं फैला रही हूँ उसको। वैसे फैला तो दिया है मम्मी ने लगभग, बस कहीं जहाँ मोटी लेयर है बस वही ठीक कर रही थी मैं फरवी से। इसको फरवी बोलते हैं, लकड़ी का है ये। तो अनबी आ गई मेरे पास, बोल रही मम्मा मुझे ये स्टिक दे दो, मुझे स्टिक दे दो। तो मैं बोली अच्छा ठीक है अभी दे देती हूँ, पर वो जिद करके बैठी हुई है वहाँ।
मतलब जिद करके वहाँ एकदम डटी हुई है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। तो वही अब वो देखिए मेरे हाथ से फड़वी लेके अब ये लगी हुई है, अपनी मेहनत दिखा रही हैं कि मैं कितनी मेहनती लड़की हूँ। ये देखिए नानी के घर ना, ये अपने यादगार पल जो है वो नानी को दे के जा रही है। फुल्ली मस्ती के मूड में है। इसको इसके ऊपर चलना, दौड़ना, मस्ती करना, लेटना, मतलब पूछो ही मत क्या कर डाले इसके समझ में नहीं आ रहा। पूरा मस्ती के मूड में हो गई है ये देखिए रेंग रही है। गाइस कल मेरा यहाँ आखिरी दिन है, मतलब कल मैं यहाँ से जा रही हूँ अयोध्या। अभी मैं अपने मायके वाले घर पे हूँ, तो कल मेरा यहाँ से जाना होगा। और यहाँ रुकने का भी मेरा रीज़न जो है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो कल हो जाएगा यहाँ से मेरा बोरिया बिस्तर सब उठ जाएगा। और इस बार मेरा भाई छोटा वाला आया हुआ था, तो देखिए नए नए पौधे लगा के गया हुआ है। और भाई की बात बताऊं पौधों की ना, प्लांटिंग करने की, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मेरे भाई को पौधे लगाने में ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या ही बोलूँ। वो मतलब उसके जेब में पैसे रहे ना तो वो कुछ भी नहीं लेगा, जो छोटा वाला भाई है कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ जाके वो पौधे लेके सारे पैसे खर्च कर देता है। वो ऐसा वो कहीं अगर पहले जब अभी तो वो थोड़ा बहुत मतलब पैसे अर्न करने लगा, वो जॉब शुरू कर दिया उसने छोटा मोटा। और पहले वो किसी के यहाँ जाता था ना, अभी भी है कि लोग किसी के घर जाते हैं तो मुझे चौंधी लग रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो मेरी आँख जो है थोड़ी सी ढक जा रही है। तो वो पहले जाता था, उसको जो आधे टाइम विदाई मिलती थी उस मतलब जो जहाँ भी जाता था, मामा के घर, मौसी के घर, दीदी के घर, कहीं भी जाता था रिलेटिव्स के यहाँ, तो जो पैसे देते थे विदाई में, उस पैसों का वो रास्ते में ही आके वो पौधे खरीद के, प्लांट्स खरीद के, फूल के और फल वल के सारे प्लांट्स, वो पैसे मतलब उसी में सारे इन्वेस्ट कर देता था। और घर आता था खाली हाथ, मतलब कि जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं रहती थी, सारा पैसा जो है वो प्लांट्स में लगा देता था। तो उसको प्लांट्स का ना इतना ज़्यादा शौक है कि क्या बोलें। और अभी तो उसके जेब में थोड़े बहुत पैसे भी आने लग गए हैं, तो उन पैसों का भी जब यहाँ आता है तो कुछ ना कुछ नीचे आम वाम का भी पौधा ला के रखा हुआ है, तो उसको भी लगाना है। तो अभी लगाया हुआ नहीं है क्योंकि उसको अब ये चाचा वाचा जी लगाएंगे। और वो तो गया अपना जॉब करने, मतलब अयोध्या में उसका जॉब है, तो वहाँ चला गया। लेकिन ये मतलब जिम्मेदारी दे के गया है कि जब मैं आऊँगा तो ये पौधे जो है वो आप पहले से ही लगा के रखना। और आप फ़ोन करके वीडियो कॉल पे बोलता है मुझे पौधे दिखाओ, देखिए उसमें पानी वगैरह सब पड़ा हुआ है कि नहीं। देसी खाद अपने हाथ से बनाता और वो पौधों में डालता। दूसरा बात आपको बताऊँ कि वो ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पढ़ाई, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही वो जॉब करता है, क्योंकि उसकी यही पढ़ाई है एग्रीकल्चर का ही। तो अब तो उसको ग्राफ्टिंग करने भी आ गया है, तो वो ग्राफ्टिंग करके भी पौधे लगाता है। तो पौधों में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हरियाली उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था मेरे भाई की स्टोरी। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बोली थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। मतलब उसके जेब में पैसे रहे तो वो कुछ और शौक़ नहीं उसके पास है, उसका पैशन हो गया है कि बस पौधे लगाना है तो पौधे लगाना है। उसको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उधर मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी आप जाओ मैं कर लेती हूँ, तो मम्मी नीचे आके ब्लाउज़ काटने लग गई। मम्मी मतलब 1 मिनट बैठ नहीं सकती हैं कि लाओ अच्छा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, कुछ ना कुछ ये करते रहती हैं। तो वहाँ से ऊपर से नीचे आके ये अपना ब्लाउज़ कटिंग करने लग गई। सो गाइज़ आप लोगों को मम्मी की खासियत बताती हूँ। मम्मी सिलाई कहीं से सीखी नहीं है, वो बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते खेलते इन्होंने सिलाई सीख लिया। मतलब वो गुड्डे गुड़िया को कपड़े अपने हाथ से सिल के पहनाती थी और तब से लेके इनको मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने सिलाई उसी से सीख लिया। और घर पे जब यहाँ ससुराल में आई तो बहुत कम उम्र की थी, तभी इनकी शादी हो गई थी। मैं 13 साल की थी तभी ये ससुराल में आ गई थी। और उस टाइम तो बहुत जल्दी लोगों की शादी भी हो जाती थी हालांकि, लेकिन वो तब से 13 साल की उम्र से इन्होंने ससुराल की पूरी जिम्मेदारी उठाई। और लेडीज़ों के कोई कपड़े जो है
बाहर नहीं सिलने को दिया जाता था, क्योंकि मम्मी सब अपने हाथ से, और उस टाइम मशीन भी नहीं था, वो सुई धागे से केवल और हंसिया और चाकू से काट काट के इन्होंने कपड़े सिले हैं। और उस टाइम भी मतलब एकदम फिट आते थे कपड़े। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में अपना मतलब संघर्ष ही मान लो एक प्रकार से, जब चीज़ें आती होती थी और बावजूद मतलब वो साधन नहीं मिल पाता था और वो अपने हाथ से सब कुछ करती थी, तो संघर्षशील तो ज़िंदगी वो थी। बाद में फिर पापा जब मतलब कुछ थोड़े दिन मतलब कुछ साल बाद पापा फिर मशीन वगैरह ले आए, तो उससे फिर कटिंग करने लगी और सिलाई करने लगी। और इसके साथ साथ उनको मतलब स्वेटर बनाना और मौनी ओड़िया दौरी जो भी बोलो वो सब चीज़ें, मतलब ये तो बिल्कुल बहुत एक बाएं हाथ का खेल था इन सारी चीज़ों का। और स्वेटर की बात बताती हैं कि ये जो रजाई गद्दे सिले जाते थे जिस धागे से, उस धागे से उन्होंने स्वेटर बनाना सीखा था। तो मतलब बचपन में ये खेल खेल में इन सारी चीज़ों को मम्मी सीख गई थी। और उन्हीं की बेटी हो करके इनके मतलब क्या ही बोलूँ, 5% जितना भी गुण नहीं है हमारे अंदर, उनकी बेटी हो करके मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ये बस केवल 8 तक की पढ़ाई की हुई है, लेकिन ये इनका मैथ वगैरह बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको। और मैं इनके जैसा कभी बन भी नहीं पाऊँगी हालांकि। और इनके अंदर किसी की ऐसा भी नहीं है कि ये किसी की बुराई करें, किसी के बारे में कोई मतलब वो करें। हमेशा लोगों को अच्छी सोच देती हैं कि यही सोचो और अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। तो मम्मी के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये है मेरी मम्मी। और खाना वगैरह भी मतलब बहुत अच्छा बनाती हैं। मतलब कभी कभी बहू लोगों से भी बोलेंगी कि लाओ अच्छा आज मैं बनाती हूँ कुछ, तो बहुत मतलब टैलेंट बहुत अच्छा इनके अंदर है। अनबी ऊपर से नीचे आई तो इनके नाना जी खाना खा रहे थे, तो ये बोलती मामी मेरे को बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। तो इनकी मामी एक कटोरी में इनके लिए दाल चावल सब्जी निकाल के दी, तो बोलती नहीं मुझे थाली में चाहिए, बड़े वाले थाली में चाहिए। तो इनकी मामी ने बड़े वाले थाली में खाना इनके लिए निकाल के दिया और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के, तो वही अब ये खा रही हैं। मतलब जैसे बड़े लोगों को थाली में परोसा जाता है, इनको भी उसी में चाहिए, खाएं चाहे ना कुछ, बस चाहिए तो चाहिए। ये था मेरा आज का प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में एक नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।